हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ट्रंप के हारने के बाद कई मुल्कों में कुछ सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। मिडिल ईस्ट के अलावा इसका असर अफ़गानिस्तान में काफ़ी हद तक महसूस किया जा रहा है। ट्रंप के ज़रिए अफ़गानिस्तान, इराक़ और सोमालिया से अमरीकी फ़ौजों की तैनाती कम करने के फ़ैसले पर अफ़गानिस्तान के तालिबान ने इसे अच्छा इशारा बताया है, लेकिन साथ ही तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान का अफ़गानिस्तान में रोल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अफ़गानिस्तान की सुलह के लिए बनी हुई हाई रैंकिंग काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान से कहा है कि वो तालिबान के साथ बातचीत में सुलह सफाई में काम करें। इसी बीच आज ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान काबुल पहुंचे हैं। ऐसा लगता है कि अब अफ़गानिस्तान का मसला हल करने में तुर्की और पाकिस्तान का रोल बढ़ रहा है। ये सब ऐसे वक्त में हुआ है जबकि लंबे वक्त से अमेरिका की सरपरस्ती में कतर की राजधानी दोहा में अफ़गानिस्तान अमन बातचीत का कोई ख़ास नतीजा निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक और दिलचस्प खबर यह है कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने अमेरिका में हारी हुई ट्रंप हुकूमत के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो से मिलने से इनकार कर दिया है। यानी अब सुपर पावर का फॉरेन मिनिस्टर अपने मकसद हासिल करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। अफ़गानिस्तान के मौजूदा हालात को समझने के लिए एपिसोड को आखिर तक ज़रूर देखें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। बड़ी खबर यह है कि अफ़गान तालिबान ने अमेरिका की तरफ से तकरीबन 2000 अमेरिकी फ़ौजियों के अफ़गानिस्तान से निकालने के फ़ैसले का वेलकम यानी खैर मकदम करते हुए कहा है कि ये एक अच्छा कदम है जिससे मुल्क में जारी लंबे झगड़े को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने कहा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे मुल्कों में जंगों को ख़त्म करने के फैसले पर अमल करते हुए 20 बरस से जारी जंग के बाद अफ़गानिस्तान और इराक़ से अपने फ़ौजियों की तादाद कम करने का फ़ैसला किया है। इस पर अफ़गान तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अमरीकी ऐलान का हवाला देते हुए कहा है कि ये एक अच्छा कदम है और दोनों मुल्कों के शहरियों के फ़ायदे में है। उनका कहना है कि जितनी जल्दी गैर मुल्की फ़ौजें वापस जाएंगी उतनी ही जल्दी जंग ख़त्म होगी। बताया ये भी जा रहा है कि अमरीका के इस फैसले के तहत 15 जनवरी 2021 तक अफ़गानिस्तान से 2000 अमरीकी फ़ौजी वापस चले जाएंगे, जबकि इसके बाद 20 जनवरी को नए चुने हुए प्रेसिडेंट जो बाइडन व्हाइट हाउस में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। ट्रंप सरकार ने मई 2021 तक अफगानिस्तान से सभी गैर मुल्की फौजियों को निकालने के समझौते पर दस्तखत किए हुए हैं। इसी बीच आज ही तुर्की के अखबार सबाह ने खबर दी है कि अफगान अमन के लिए सबसे बड़े मुज़ाकरातकार अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने वेडनेसडे को तालिबान के साथ बातचीत के लिए तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान की सपोर्ट हासिल करने के लिए तुर्की का दौरा शुरू किया है। काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होने से पहले अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने ट्वीट्स के जरिए कहा कि वे प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मेवलूत एवगोलू, वहाँ के मजहबी लीडर और दूसरे रहनुमाओं से अफ़गान अमन की बातचीत के बारे में जानकारी देंगे। ये खबर तुर्की की न्यूज़ एजेंसी अनादोलू के हवाले से बताई गई है। कहा गया है कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला इलाकाई हालात और आपसी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए बात करेंगे। अब्दुल्ला अब्दुल्ला के साथ अफ़गानिस्तान से ऊंची सतह का डेलीगेशन भी गया है। अब्दुल्ला अब्दुल्ला अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी के बाद सबसे अहम लीडर हैं और वो इस वक्त मुल्क में अमन और सलामती की बहाली के लिए बनी हाई लेवल सुलह काउंसिल के सरबराह हैं। अमेरिका की सरपरस्ती में कतर की राजधानी दोहा में काबुल सरकार और तालिबान के बीच अंतर अफ़गान बातचीत शुरू होने के बाद से अब्दुल्ला अब्दुल्ला अफ़गानिस्तान में अमन बहाली की पैरवी करने के लिए पाकिस्तान, भारत, ईरान और उज़्बेकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। अफ़गानिस्तान में दहाइयों से जारी जंग को ख़त्म करना बातचीत का मकसद है। समझौते के तहत गैर मुल्की फ़ौजें मई 2021 तक तालिबान की तरफ से आतंकवाद को ख़त्म करने की गारंटी के बदले में
افغانستان چھوڑ دیں گی، جو پرماننٹ جنگ بندی اور افغان سرکار کے ساتھ حکومت میں ساجھیداری کے فارمولے پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق جنگ بندی افغان ذمہ داروں اور ان ویسٹرن ملکوں کے ڈپلومیٹس کے لیے سب سے پہلی پرائرٹی ہے جو اس بات چیت کرانے میں مصروف ہیں۔ حالانکہ کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ طالبان بڑے پیمانے پر جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ افغان فوج کے خلاف ان کی جنگ اور گڑبڑی انہیں بات چیت کی میز پر مضبوط کرتی ہے۔ اسی بیچ ویڈنسڈے کو ہی سینٹرل ایشیا کے سبھی 5 ملکوں نے یورپی یونین کے ساتھ مل کر افغانستان میں فوراً جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ قزاقستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے فارن منسٹرز اور کرغزستان کے پہلے ڈپٹی فارن منسٹر، ساتھ ہی یورپی یونین کے بڑے لیول کی نمائندوں نے ایک جوائنٹ بیان میں کہا ہے کہ امن کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے ایک مکمل اور فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ انٹرا افغان صلح پروسیس اور ٹیررزم سے پاک، پر امن اور خوشحال افغانستان پورے علاقے کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اسی بیچ افغانستان کے تولو نیوز نے خبر دی ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان اپنے پہلے سرکاری دورے پر تھرسڈے کو پریزیڈنٹ اشرف غنی اور دوسرے افغان لیڈرز کے ساتھ امن بات چیت اور دو طرفہ تعلقات پر بات کرنے کے لیے کابل پہنچ گئے ہیں۔ اگست 2018 میں پرائم منسٹر بننے کے بعد سے یہ عمران خان کا پہلا افغانستان کا دورہ ہے۔ ان کے ساتھ فارن منسٹر شاہ محمود قریشی، فائنانس اور انویسٹمنٹ کے صلاح کار اور سینئر افسران بھی پہنچے ہیں۔ عمران خان کے دورے سے پہلے پاکستان کی فارن آفس کی طرف سے جاری بیان کے مطابق پرائم منسٹر کے پروگرام میں پریزیڈنٹ اشرف غنی کے ساتھ 1 to 1 ملاقات، ڈیلیگیشن لیول کی بات چیت اور جوائنٹ پریس کانفرنس شامل ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان ملاقاتوں میں آپسی تعلقات اور افغان امن بات چیت اور علاقائی کنیکٹیویٹی پر دھیان فوکس رہے گا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان کا دورہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ ریگولر ہائی لیول ملاقاتوں کا حصہ ہے۔ افغانستان کے پریزیڈنٹ اشرف غنی نے جون 2019 میں آخری بار پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ اس سے پہلے دونوں لیڈرز نے مئی 2019 میں مکہ میں 14ویں OIC سربراہ کانفرنس کے موقع پر آپسی ملاقات کی تھی۔ اسی بیچ افغانستان کی تولو نیوز نے ایک اور خبر دی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ناٹو کے جنرل سیکریٹری جین اسٹولٹنبرگ نے ویڈنسڈے کو پریزیڈنٹ اشرف غنی کے ساتھ فون پر بات کر کے افغان امن بات چیت اور فوجیوں کی تعداد میں کمی کیے جانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ بعد میں اسٹولٹنبرگ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی کے باوجود ناٹو انٹرنیشنل ٹیررزم کے خلاف لڑائی میں افغان فورسز کو ٹریننگ دینے، صلاح دینے اور مدد دینا جاری رکھے گا۔ اسی بیچ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ امریکہ کے فارمر پریزیڈنٹ براک اوباما نے ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردغان کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اردغان کی طرف سے مسلم بردرہڈ اور حماس کو دی جانے والی سپورٹ کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل نروس ہو گئے تھے۔ ان کی کتاب کا نام پرومسڈ لینڈ ہے، جو کہ منگلوار کو جاری کی گئی ہے۔ اوباما نے ترکی کے ذریعے ناٹو کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور یورپی یونین کی ممبرشپ کے لیے سدھاروں کا سلسلہ شروع کرنے میں اردغان سرکار کے ریکارڈ کو قبول کیا ہے۔ اوباما نے بتایا کہ کیسے اردغان نے اسلامو فوبک ایجنڈے کی وجہ سے نیٹو میں ٹاپ پوزیشن پر ڈنمارک کے پرائم منسٹر کے الیکشن کی مخالفت کی تھی۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ ڈنمارک میں کچھ اخباروں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کارٹون چھاپے تھے اور اس کی بھرپور مخالفت دنیا بھر کے مسلمانوں نے کی تھی اور خاص طور پر ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردغان نے کی تھی۔ ایک اور خبر کافی دلچسپ ہے کہ ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردغان نے امریکی فارن منسٹر مائک پومپیو سے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ ترکی کے میڈیا میں یہ خبر عام ہے کہ پومپیو نے استنبول میں رجب طیب اردغان سے ملنے کا ریکویسٹ کیا تھا۔ ٹرمپ کی حکومت کے آخری دنوں میں مائک پومپیو نے 7 ملکوں کا دورہ شروع کیا ہے، جس میں وہ ابھی جارجیا میں ہیں۔ جارجیا کے بعد پومپیو کا ترکی جانے کا پروگرام تھا، لیکن اردغان نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ یاد رہے کہ ٹرمپ کی حکومت کے دوران ترکی کے ساتھ امریکہ کے اختلافات گہرے ہوتے چلے گئے، جو اب بھی باقی ہیں۔ پومپیو اسرائیل اور سعودی عرب سمیت کئی اور ملکوں کا دورہ کرنے والے ہیں۔ پومپیو مڈل ایسٹ میں اسرائیل، سعودی عرب اور UAE کے علاوہ
कई मुल्कों का दौरा करने वाले हैं। इसी बीच अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री के इंचार्ज ने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी फौजियों को बाहर नहीं निकालेंगे, बल्कि क्रिसमस तक उनकी तादाद घटाकर 2500 तक कर दी जाएगी। 20 जनवरी 2021 तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी फौजियों को बाहर निकालने के ट्रंप के फैसले पर हंगामा मचने के बाद अमेरिका के डिफेंस मिनिस्ट्री के इंटरिम इंचार्ज क्रिस्टोफर मिलर ने ऐलान कर दिया है कि ट्रंप अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी फौजियों को वापस नहीं बुलाएंगे। मिलर ने ट्यूसडे को अपने एक बयान में कहा कि अमेरिका 15 जनवरी 2021 तक इराक और अफगानिस्तान दोनों ही मुल्कों से अपने फौजियों की तादाद घटाकर 2500 कर देगा। इस वक्त अफगानिस्तान में अमेरिका के लगभग 4500 फौजी हैं। अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी फौजियों को वापस बुलाने के ट्रंप के फैसले पर अमेरिका के पॉलिटिकल और डिफेंस अफसरों ने नेगेटिव रिएक्शन दिया था और इसे एक खतरनाक फैसला करार दिया था। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री इंचार्ज क्रिस्टोफर मिलर ने इसी तरह ये भी कहा है कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी और नेटो के महासचिव स्टोल्टनबर्ग दोनों ही अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों की तेज वापसी पर फिक्रमंद हैं और उन्होंने इन दोनों लीडर्स से अमेरिकी फौजियों की तादाद में कमी के बारे में बात की है। आपको याद दिला दूं कि ट्रंप ने इसी साल के फरवरी महीने में तालिबान के साथ होने वाले समझौते की बुनियाद पर वादा किया था कि सभी अमेरिकी फौजी अफगानिस्तान से निकल जाएंगे। आपको ये भी याद दिला दूं कि 2001 में अमेरिका में हुए टेरर अटैक्स के बाद अमेरिका की जॉर्ज बुश की सरकार ने अफगानिस्तान पर हमला करके तालिबान की सरकार ख़त्म की थी और नॉर्दर्न अलायंस को हुकूमत सौंपी थी। अब अमेरिका ही तालिबान को फिर से अफगानिस्तान सरकार में शामिल कराने की कोशिश कर रहा है। लाखों लोगों के मारे जाने, जख्मी होने और मुल्क में तबाही के बावजूद अगर तालिबान को ही सरकार में लाना था तो फिर उस जंग और उसके बाद 20 साल तक जंग जारी रखने का क्या मकसद था? ये एक बड़ा सवाल है। बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान में जंग जारी रखना अमेरिका की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। वो नहीं चाहता कि यहाँ अमन हो। अफगानिस्तान में अपनी फौज रखकर वो रूस, चीन और ईरान जैसे दुश्मनों के नज़दीक रहना चाहता है और सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के दरमियान तिजारती रिश्तों में रुकावट बना रहना चाहता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।